नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज मैं आपके लिए गांव देहात की दो कहानियां लेके आया हूं। ये दोनों कहानियां आपको डर का एहसास जरूर कराएंगी। तो चलिए ले चलता हूं आपको डर के इस सफर में। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी सारी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाने का। चलिए सुनते हैं पहली कहानी। साल 2012 का मार्च महीना था। मौसम में होली की महक घुली हुई थी। ग्वालियर से करीब 90 किलोमीटर दूर शिवपुरी जिले के पास एक छोटा सा गांव है, बरखेड़ा। यहाँ ज्यादातर लोग खेती करते थे और घर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर बने हुए थे। बरखेड़ा गांव का एक मध्यम वर्गीय परिवार, रामकिशोर मिश्रा का परिवार, उस समय अपने जीवन में सामान्य शांति से जी रहा था। परिवार में थे रामकिशोर पिता, 53 वर्ष, एक सेवानिवृत्त स्कूल मास्टर सरोज मिश्रा, मां 45 वर्ष, गृहिणी पूजा मिश्रा, बेटी 19 वर्ष, ग्वालियर के कॉलेज में बीएससी कर रही थी संदीप मिश्रा, भाई 15 वर्ष, 10वीं कक्षा का छात्र। मार्च में जब पूजा अपने कॉलेज से होली की छुट्टियों पर गांव आई तो घर में खुशी का माहौल था। मां ने घर साफ किया, पापा ने पूजा के पसंदीदा आम के अचार और बेसन के लड्डू लाकर रखे थे। पूजा हमेशा से सीधी सादी, पढ़ाई में तेज और बेहद शालीन लड़की थी, लेकिन इस बार उसके लौटने पर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। छुट्टियों के तीसरे दिन शाम को पूजा खेतों की ओर घूमने चली गई थी। वह अकेले गई थी, ऐसा पहले भी करती थी, लेकिन जब वह लौटी तो उसका चेहरा अजीब तरीके से बुझा हुआ था। किसी ने पूछा नहीं, सबने समझा थक गई होगी। रात को पूजा ठीक से खाना नहीं खा रही थी। मां ने डांटा, कितनी दुबली हो गई है, ये क्या तरीका है खाने का। पूजा बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे में जाकर लेट गई। इसी रात पहली अजीब घटना घटी। रात करीब 2:40 पर सरोज जी की नींद खुली, क्योंकि बरामदे से किसी के पैरों की चप्प चप्प की आवाज आ रही थी। जब बाहर देखा तो पूजा नंगे पांव एकदम सीधे खड़ी होकर दूर खेत की ओर देख रही थी। आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा बिना भाव का। सरोज ने डरते डरते पूछा, पूजा बाहर क्या कर रही है बेटा? पूजा बिना देखे बोली, मुझे जाना है, वहां कोई बुला रहा है। वह चलने लगी। सरोज ने दौड़कर उसे रोका, फिर जबरदस्ती अंदर लाकर बिठाया। पूजा ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मां आपको नहीं दिखता? वो खड़ी है उसी पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में। अगले कुछ दिनों में पूजा का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले की तरह हंसती नहीं थी। उसका चेहरा पीला और आंखें गहरी होती जा रही थीं। खाने से अरुचि हो गई थी। कभी अकेले बड़बड़ाने लगती, खास तौर पर रात में। एक दिन पूजा अपने भाई संदीप को अचानक झिड़कते हुए चिल्लाई, तू क्यों घूरता है मुझे? क्या तू भी देख सकता है उसे? संदीप डरकर मां के पीछे छिप गया। रामकिशोर जी ने यह सोचकर पूजा को पास के डॉक्टर पांडेय को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, थोड़ा स्ट्रेस है, विटामिन की कमी भी लगती है, कोई मानसिक टेंशन है शायद। दवा दे रहा हूं। दवा दी गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। रातें अब डरावनी हो गई थीं। हर रात करीब 3 बजे पूजा के कमरे से तेज आवाजें आती थीं, कभी जोर से हंसने की, कभी रोने की और कभी किसी को गाली देने की। एक रात पूजा ने जोर से चिल्लाया, मैं पूजा नहीं हूं, वो तो मर गई सालों पहले, अब ये शरीर मेरा है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रामकिशोर जी ने गांव के पंडित श्रीधर शास्त्री को बुलाया। शास्त्री जी पूजा को देखकर कांप गए। बोले, ये सिर्फ बीमारी नहीं है, इस पर किसी का वास है और वो आत्मा बहुत पुरानी है। पूजा की आंखों में अब लालिमा थी, आवाज भारी हो चुकी थी और शरीर में जैसे कोई दूसरी ताकत थी। श्रीधर शास्त्री जी ने पूजा से सवाल पूछना शुरू किया, कौन हो तुम? पूजा अब आत्मा के स्वर में बोली, मेरा नाम रज्जो था, उसी गांव में रहती थी,
70 साल पहले मेरे साथ जुल्म हुआ, उस पीपल के नीचे मुझे जिंदा जलाया था। पूजा के शरीर ने झटके लेने शुरू किए। वह जोर से चिल्लाई, यह शरीर मेरा है, अब मैं सबको जला दूंगी जैसे मुझे जलाया गया था। अब मामला गंभीर हो चुका था। गांव वालों ने राय दी कि भिंड वाले बाबा के पास ले जाओ, वो बहुत शक्तिशाली हैं। भिंड ग्वालियर से 120 किलोमीटर दूर ले जाना आसान नहीं था। पूजा अब सामान्य नहीं थी। कई लोग मिलकर उसे रोके हुए थे। गाड़ी में बैठते समय वो जोर से चीखी, मत ले चलो मुझे, वो जलाकर मार देगा। बाबा ने पूजा को देखा और कहा, ये आत्मा सिर्फ भटकती नहीं है, ये बदले की आग में जल रही है। पूजा के शरीर से चीख निकलती रही। 3 घंटे तक मंत्रोच्चारण, हवन और ताबीजों का प्रयोग किया गया। फिर बाबा ने पूजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, जा, तू मुक्त है, लेकिन दोबारा इस लड़की की तरफ देखा तो मैं तुझे वहीं भेज दूंगा जहां तेरा नाम लेने वाला भी न बचे। पूजा अचानक बेहोश हो गई। पूजा धीरे धीरे सामान्य होने लगी। हफ्तों तक वह गुमसुम रही, फिर धीरे धीरे बोलने लगी, खाना पीना शुरू किया। लेकिन एक दिन पूजा ने मां से कहा, मां, वो आज फिर आई थी, पर अब मैं डरती नहीं हूं। मां का दिल कांप गया। पूजा अब 31 साल की है, शादीशुदा है, लेकिन बरखेड़ा गांव कभी वापस नहीं गई। पूछो क्यों? क्योंकि गांव का वह पीपल का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है। हर साल होली की रात उस पेड़ के नीचे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। गांव वाले आज भी उस रास्ते से नहीं जाते। और रामकिशोर जी का घर अब बंद पड़ा है। पूजा मिश्रा की शादी को 3 साल हो चुके थे। अब उसका नाम पूजा ठाकुर हो गया था। वह इंदौर के एक अच्छे इलाके स्नेह नगर में अपने पति विवेक ठाकुर, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, के साथ रहती थी। घर सुसज्जित था। विवेक समझदार और प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति था। शादी के बाद पूजा ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। वो गांव, वो पीपल का पेड़, वो रज्जो की आत्मा। पर मन की गहराइयों में एक कोना था जो कभी शांत नहीं हुआ। पूजा ने अब तक कभी विवेक को अपनी पुरानी कहानी पूरी नहीं बताई थी। वह डरती थी कि वह उस पर यकीन नहीं करेगा। नवंबर 2018 की बात है। ठंड की शुरुआत हो रही थी। एक रात विवेक की नींद खुली क्योंकि पूजा कमरे में नहीं थी। रसोई से हल्की सी जलने की गंध आ रही थी। जब वह वहां पहुंचा, उसने देखा पूजा गैस पर तवा जलाकर उसमें हाथ रखे बैठी थी और आंखें बंद थीं। विवेक ने झटके से उसका हाथ खींचा और चिल्लाया, पूजा, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? पूजा ने आंखें खोली और बोली। उसने फिर बुलाया। वो कहती है, तू मेरी जगह ले चुकी है, अब भुगत। विवेक को यकीन नहीं हुआ। पूजा ने वही रात अस्पताल में बिताई। अगले कुछ दिनों में पूजा के व्यवहार में फिर वही पुराने लक्षण लौटने लगे। रात में अनजानी भाषा में बड़बड़ाना, अचानक कमरे का तापमान गिर जाना, पूजा के शरीर में नीले निशान बनना, शीशे अपने आप टूटना। एक दिन पूजा ने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, वो पास के मंदिर में नहीं जा सकती, वहां उसका वजूद मिटता है। विवेक को अब चिंता होनी शुरू हुई। उसने पूजा के पुराने गांव की तरफ ध्यान देना शुरू किया। सरोज जी मां से बात की तो वो बोली, बेटा, वो पीपल का पेड़ आज भी खड़ा है। हमने तो पूजा को भिंड वाले बाबा के पास ले जाकर छुड़ाया था, लेकिन लगता है रज्जो ने कभी जाना ही नहीं चाहा। एक रात पूजा फिर से अपने आप बिस्तर से उठ गई। इस बार वह बालकनी से नीचे उतरकर सोसाइटी के पार्क में चली गई। सोसाइटी का गार्ड बोला, मैडम पेड़ के पास खड़ी थीं, किसी औरत से बात कर रही थीं, पर वहां कोई और था ही नहीं। जब विवेक उसे वापस लाया, पूजा बोली, वो कहती है, मैं तेरे पति के जरिए जन्म लूंगी और इस बार कोई मुझे नहीं रोकेगा। अब विवेक डर गया। उसने एक मनोचिकित्सक से संपर्क किया, डॉक्टर अद्वैत शर्मा, जो ऐसे केस में पहले भी काम कर चुके थे। डॉ शर्मा ने पूजा से कई सेशंस लिए, पर हर सेशन में पूजा कभी शांत, कभी हिंसक और कभी दहला देने वाली आवाज में बोलती, नाम मत लो मेरा, नहीं तो तुझे भी जला दूंगी जैसे उन्होंने मुझे जलाया था।
डॉक्टर शर्मा ने सलाह दी, हमें जड़ तक जाना होगा। आपकी पत्नी जिस पीपल की बात कर रही है वहां जाना पड़ेगा। पूजा, विवेक और डॉ शर्मा शिवपुरी के बरखेड़ा गांव पहुंचे। गांव वाले उन्हें देखकर चौंके। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही पूजा बेहोश हो गई। उसकी नाड़ी तेज हो गई और मुंह से झाग निकलने लगे। शर्मा ने वहीं मंत्रोच्चारण शुरू किया जो उन्होंने एक संत से सीखे थे। पूजा का शरीर कांपने लगा। आवाज आई, तेरी हिम्मत कैसे हुई लौटने की? अब तू नहीं बचेगा, तुझे भी जला दूंगी जैसे उन्होंने मुझे जलाया था। पूजा की आंखें खुली, पर उनमें अब कोई और था। डॉ शर्मा ने आत्मा से संवाद शुरू किया। डॉ शर्मा, तुम क्या चाहती हो? आत्मा, इंसाफ और शरीर, ताकि मैं फिर जन्म ले सकूं। इस बार कोई मर्द मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डॉक्टर शर्मा, तुम पूजा को क्यों नहीं छोड़ती? आत्मा, क्योंकि उसने मेरी जगह ली है। मेरी जैसी दिखती है उसका ही भाग्य है मेरे हिस्से का। विवेक गिड़गिड़ाया, उसने कुछ नहीं किया रज्जो, उसे छोड़ दो। आत्मा बोली, तो फिर मुझे उसी आग में ले चलो जहां मुझे जलाया गया था। मुझे वो जमीन दो, नहीं तो मैं इस शरीर को कभी आजाद नहीं करूंगी। गांव के बुजुर्गों से पूछा गया और उन्होंने एक पुराना खेत बताया जहां कभी एक औरत को जिंदा जलाया गया था। कोई मुकदमा नहीं चला क्योंकि उस समय यह सब छुपा लिया गया था। पूजा को उस जमीन पर लाया गया। शाम का वक्त था। हवा में अजीब सी गर्मी थी। जैसे ही पूजा उस जमीन पर खड़ी हुई, जमीन से धुआं उठने लगा। पूजा जोर से चीख पड़ी। शर्मा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। गांव के लोग दीपक जलाए और वहां एक हवन हुआ। पूजा का शरीर आग में झुक गया और उसी पल जोर से एक चीख निकली, मैं जा रही हूं लेकिन फिर आऊंगी किसी और देह में। और सब कुछ शांत हो गया। पूजा ने उस दिन के बाद कभी रात में बात नहीं की, कभी नींद में नहीं चली, कभी रसोई में हाथ नहीं जलाया। वह सामान्य हो गई। लेकिन आज भी इंदौर में उनके नए घर में पूजा की अलमारी में एक लाल चुनरी रखी है जो उन्होंने उस आत्मा की विदाई के समय रखी थी। और कभी कभी पूजा खिड़की से बाहर देखते हुए बस इतना कहती है, वो अब भी कहीं है, किसी और शरीर की तलाश में। ये थी पहली कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। यह कहानी हिमाचल प्रदेश के एक सुदूर गांव छपरोली की है जो किन्नौर जिले के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा है। गांव छोटा है, मात्र 42 घर। यहां सड़कें कच्ची हैं और मोबाइल नेटवर्क सिर्फ पेड़ के ऊपर चढ़कर आता है। गांव में एक ही प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला छपरोली, जो अंग्रेजों के समय बना था और आज भी उसी हालत में है। एक बड़ा बगीचा, लकड़ी की बनी 4 कक्षाएं और आखिरी में एक बंद कमरा जहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं उस कमरे में नरक का दरवाजा है। दीप्ति ठाकुर, उम्र 26, मंडी से चयनित होकर 2020 में उस स्कूल में नियुक्त हुई। शुरुआत में सब ठीक था। गांव वाले खुश थे कि अब शहर की पढ़ी लिखी बिटिया उनके बच्चों को पढ़ाएगी। स्कूल पहुंचते ही दीप्ति को आखिरी कमरा अजीब लगा। इस कमरे में बहुत तेज सड्डन की बदबू है, दरवाजा खुलता ही नहीं और लकड़ी पर जली हुई छापे हैं। गांव के प्रधान बोले, मैडम उस कमरे को मत खोलना, वहां एक प्रेत कैद है। दीप्ति हंस दी। उसे इन सब बातों में विश्वास नहीं था। तीसरे हफ्ते की बात है। दीप्ति शाम को स्कूल की अलमारी साफ कर रही थी जब उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर नाम था शिक्षक बैजनाथ 1978। डायरी के पन्ने पढ़ते ही दीप्ति का शरीर ठंडा पड़ गया। उसमें लिखा था, बच्चों में अपार शक्ति होती है, बलि से मुझे अमृत मिलेगा। मैंने पहले 3 बच्चों को चुपचाप लिया, अब सिर्फ 2 बाकी हैं। पन्ना वहीं रुक गया। अगली सुबह दीप्ति के शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खुरचा हो। अब गांव के बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया। मैडम अजीब अजीब गाने गाती हैं, हमारे सिर पर हाथ रखकर कुछ बुदबुदाती हैं। एक बच्चा रोते हुए स्कूल से भागा। मेरे पीछे कोई काला आदमी है।
दीप्ति खुद को याद नहीं रखती थी कि उसने क्या किया। वह रात में नींद में बोलती, मुझे वो 5वां बच्चा चाहिए, फिर दरवाजा खुलेगा। दीप्ति अब उस बंद कमरे को खोलने के लिए बेताब थी। एक दिन उसने लोहे की छड़ से ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही एक जोरदार धक्का हुआ, जैसे हवा का तूफान बाहर निकला हो। कमरे के अंदर था एक पुराना लोहे का त्रिकोण जो पूजा के लिए इस्तेमाल होता था। जमीन पर खून की सूखी परत और दीवार पर लिखा था, जो मुझे अधूरा छोड़े वो खुद अधूरा रहेगा। उस दिन के बाद दीप्ति पूरी तरह बदल गई। दीप्ति अब गांव में नजर नहीं आती थी। गांव वालों ने देखा, रात को स्कूल में लाल रोशनी जलती है, कोई चिल्लाता है और एक आदमी की परछाई चलती है, पर स्कूल में कोई पुरुष नहीं रहता। एक बार गांव की एक बच्ची अनया गायब हो गई। 3 घंटे बाद वह स्कूल के पीछे वाले कुएं के पास मिली, बेहोश, बदन पर कीचड़ और शरीर पर वही निशान जो दीप्ति के शरीर पर थे। अनया ने बताया, मैडम ने मुझे बुलाया और बोली, तुम मेरी 5वीं हो। गांव के 80 साल के बुजुर्ग वेद सिंह ठाकुर ने बताया, 1978 में बैजनाथ ने 5 बच्चों को बलि देने की योजना बनाई थी। 4 को ले चुका था। 5वें की बारी आने से पहले गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसी स्कूल के कमरे में आग में जिंदा जला दिया। तभी से वहां ताला है। अब सब साफ था। दीप्ति बैजनाथ की आत्मा के कब्जे में थी। गांव वालों ने एक स्थानीय ओंझा गंगाराम बाबा को बुलाया। उन्होंने बताया, आत्मा को केवल वही छोड़ता है जिसे बलि पूरी करने का आश्वासन दिया जाए या उसे खुद वहीं जला दिया जाए जहां वो मरा था। रात में ओझा बाबा, वेद सिंह और प्रधान स्कूल पहुंचे। दीप्ति वहां थी, पूरी तरह बदल चुकी। उसने लड़कों की आवाज में कहा, तुम मुझे दो या मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उस कमरे में फिर से हवन हुआ, मंत्रोच्चारण शुरू हुए और बाबा ने दरवाजे में वही आग दोबारा जलाई। दीप्ति तड़पने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाई, मत करो, मैं अधूरा हूं, अधूरा। आग की लपटें तेज हो गईं और अचानक सब शांत हो गया। दीप्ति बेहोश हो गई। दीप्ति को मंडी के एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया। 1 महीने बाद वह सामान्य हो गई। उस स्कूल का वो कमरा अब दोबारा बंद है, लोहे की परत से बंद। पर गांव वाले आज भी कहते हैं, रात को कोई उस दरवाजे के भीतर से खटखटाता है, जैसे कोई अब भी इंतजार कर रहा हो 5वें बच्चे का। दीप्ति ठाकुर अब मानसिक रूप से स्वस्थ है। वह छुट्टी पर अपने घर चली गई है। स्कूल में एक अस्थायी अध्यापक तैनात हुआ है, नरेंद्र भट्ट। लोगों ने राहत की सांस ली, पर एक इंसान ऐसा था जो शांत नहीं था, अनया। वही बच्ची जिसे आत्मा ने छू लिया था, अब धीरे धीरे बदल रही थी। अनया, उम्र सिर्फ 9 साल, पहले बहुत चुलबुली थी। अब वह दिन में चुप रहती थी और रात को उठकर बातें करती थी। उसकी मां ने देखा, वो दीवार पर 5 उंगलियों से निशान बनाती थी। कभी बड़बड़ाती, 4 हो चुके हैं, मैं 5वीं हूं। एक रात मां ने देखा, अनया आईने में खुद को नहीं देख पा रही थी। स्कूल का वो कमरा लोहे की परत से बंद था, लेकिन एक दिन नरेंद्र भट्ट ने देखा, दरवाजे पर ताजा खून के छींटे हैं। उन्होंने बच्चों से पूछा। किसी ने बताया कि अनया रोज उस कमरे के सामने खड़ी रहती है और कुछ बोलती है। वो जो बोलती थी किसी और भाषा में था। उस भाषा को सुनकर गांव का पुजारी कांप गया। ये वही तांत्रिक लिपि है जो बैजनाथ ने इस्तेमाल की थी। एक शाम अनया के कमरे से झोर की चीख आई। जब परिवार अंदर पहुंचा, अनया हवा में उलटी टंगी हुई थी, आंखें लाल और मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी आवाज पुरुष जैसी थी। कह दिया था, 5 चाहिए। बुजुर्ग वेद सिंह को बुलाया गया। उन्होंने कहा, वो वापस आ गया है। अब की बार बच्ची को ही माध्यम बनाया है। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक बच्चा स्कूल में बेहोश मिला, गले पर उंगलियों के निशान थे। अनया की किताबों में खून से 5 लिखा मिलता। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान दिखते। गांव का कुत्ता जो स्कूल की रखवाली करता था, सुबह मरा मिला, गले की हड्डियां टूटी हुई थीं। किसी ने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, बस सब जानते थे वो फिर लौट आया है।
अनया अब पूरी तरह आत्मा के कब्जे में थी। वो दिन में ठीक रहती, पर रात होते ही गायब हो जाती। एक रात स्कूल में अचानक लाइट जली दिखी। कुछ लोगों ने जाकर देखा। वहीं बंद कमरे से आवाजें आ रही थीं। पंचम स्वाहा, अब दरवाजा खुलेगा। अंदर जाकर देखा, अनया जमीन पर उल्टी आकृति में बैठी थी। उसके चारों तरफ जलती हुई मोमबत्तियां थीं। बीच में एक काले रंग की मूर्ति। गंगाराम बाबा अब बूढ़े हो गए थे। उन्होंने अपने शिष्य महेश दास को भेजा। महेश दास ने कहा, यह आत्मा अब मजबूत है, इसे जलाने से कुछ नहीं होगा। ये अब बलि नहीं, भूतनी बना रही है। मतलब आत्मा को जन्म देने के लिए शरीर को पूरी तरह आत्मा में ढाल रही है। अगर ये पूरा हुआ तो अनया कभी वापस नहीं आएगी और आत्मा फिर खुले में घूमेगी। महेश दास ने पूरे गांव को एकत्र किया। शाम को हवन की तैयारी हुई। अनया को पकड़ना मुश्किल था। वह अब इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती थी, पेड़ों पर चढ़ जाती थी। आखिरकार 7 लोगों ने मिलकर उसे पकड़ा। हवन शुरू हुआ। मंत्रोच्चारण के बीच अनया ने अपनी मां की आवाज में रोते हुए कहा, मां बचा लो। फिर अचानक आवाज बदल गई, मैं तुझसे ही जन्म लूंगा, रोक सके तो रोक ले। महेश दास ने आत्मा से बात की, तेरी अधूरी बलि का एक हिस्सा मैं खुद दूंगा, पर इस मासूम को छोड़। महेश दास ने खुद की हथेली काटी और आग में टपकाया। तभी एक जोरदार चीख हुई। आग की लपटें ऊपर गईं, कमरे की दीवारें हिलने लगीं। अनया बेहोश हो गई और आत्मा हवा में धुएं की तरह ऊपर उठकर आग में समा गई। अनया को होश आ गया। वह सामान्य दिख रही थी। गांव फिर शांत हो गया। पर 1 महीने बाद दीप्ति ठाकुर वापस आई। उसे देखकर अनया कांप गई। उस रात अनया ने सिर्फ एक बात लिखी, दीप्ति दीदी के हाथों में वही त्रिकोण फिर से है। दोस्तों, अगर आपको कहानियां पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।